Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम देखिए मैं सलाम। वेरिएशन लेके आ रहा हूँ इंट्रो में. पसंद है मुझे आपकी इंटोनेशन की जो मैं ये करता वेरिएशन रहता है ना वो अच्छी है। आमना हमें पिला रही है बड़ा ठंडा मशरूब जो कि बहुत मजे का है. हाँ क्या है ये? सर आप पेड़ ना गिने आम लेमनेड है ना किसी तरह का? पंच है ये, लेमन पंच है. फ्रूट पंच है। क्या क्या है इसमें? हाँ इसमें है जी, मैं जानना चाहूंगा इसकी रेसिपी. इसके अंदर लेमन्स हैं और इसके अंदर मैंगोज हैं। रियली? और इसके अंदर मिंट्स है, इट्स वेरी नाइस. शुगर्स भी हैं और सॉल्ट थोड़ी भी सी है। शुगर है. थोड़ी सी शुगर है और सॉल्ट्स भी हैं। नहीं ठीक है. आमना जी मैं आज 3 घंटे की स्लीप पे चल रहा हूँ. देखेंगे लग रहा है आपको रात को हम कितने बजे रिकॉर्ड करें? 8 बजे. अगर आप ज्यादा सो जाएं फिर लगता है कि जैसे कि आपकी नींद हाँ deprived मैं है। 3 घंटे पे. मेरा एक सीन है मैं आपको ऐसा बताऊं. क्यों है? आप ऐसा आपने क्या किया? यार ये बात है मैं ये पब्लिक सर्विस एक आपको पता क्यों है नहीं मैसेज. आपकी नींद पूरी हो रही? मैं पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहता हूँ सारे स्कूल से. भाई आप पेरेंट्स को बुलाना छोड़ दें. ओए होए, पेरेंट्स की जॉब है बच्चों को भेजना आपके पास. बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों को बस आप समझाएं बुझाएं उनको ट्रेनिंग दें एजुकेशन दें. पेरेंट्स को प्लीज इस मामले से बाहर रखें. बस ये मैं. और अगर पेरेंट्स को बुलाना है तो किसी ढंग के टाइम पे बुलाएं. दोपहर या शाम को. सुबह सुबह 8-9 बजे पेरेंट्स को ना बुलाएं प्लीज काइंडली. जनरली क्योंकि अमूमन लोग 9 बजे दफ्तर पहुंचते हैं सुबह, और ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप जो हैं वो कॉर्पोरेट जॉब या एक रेगुलर जॉब करते होंगे, तो वो बदनसीब सुबह उठ के 8:30-9 बजे तक दफ्तर पहुंचते होंगे। इसलिए अमूमन स्कूल सुबह का टाइम रखते हैं कि दफ्तर जाने से 15 मिनट पहले पेरेंट्स के साथ मीटिंग कर ली जाए, तो पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट होता है और माएँ आती हैं ड्रॉप करने। ऐसे बहुत कम माँ बाप होते हैं जिनका शाहाना एक स्केड्यूल हो। अल्लाह तो सारा मतलब है कि अपील इस चीज़ की थी कि हसन को सुबह उठना ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह. I completely I empathize with you. I used to hate it. But that's the bottom. Oh my God, it would be like किसी ने मुझे I death swear sentence it's दे got दिया। nothing to do with waking up early. मुझे स्कूल का सुन के ना कि स्कूल जाना है झुरझुरी होती है। मुझे मैं हो गया भाई मेरा स्कूल हो गया यार. मैं कर लिया मैंने यार स्कूल. बच्चों की तो भी आपकी अपनी आपके बच्चे बच्चे हैं मैं ना? यार आपके बच्चे हैं ना? अभी हम हॉलीडे पे गए. हम मैं एग्जैक्टली सुबह इसी टाइम पे उठ के गया. मैं बहुत खुश खुश गया हूँ. बच्चों के लिए गया हूँ वो भी. हाँ मुझे आप सुबह 7 बजे उठा दें बच्चों के लिए कोई कुछ और अच्छा फन कोई चीज मैं खुशी खुशी उठूं. स्कूल नहीं मैं उठ जा सकता सुबह 7 बजे उठ के. मैंने कर लिया वो. मैंने बहुत किया. बहुत साल मैंने किया. मुझे नहीं जाना स्कूल सुबह. Oof, I used to hate it as well. मुझे सुबह पता का है मेरे हालांकि खुदा। मैंने जाना नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ शी इज अ मॉर्निंग पर्सन. शी हाँ, लव्स शुक्र वेकिंग है, अप अर्ली. शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है. शी एंजॉयज वेकिंग अप. शी एब्सोल्युटली लव्स इट. जितना मुझे नफरत है सुबह जल्दी उठने से उतना उसको अच्छा लगता है सुबह जल्दी. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अच्छा. इट्स ऑल सॉर्टेड. बट इट्स जस्ट दैट यू नो द थॉट कि स्कूल्स खुल गए हैं अब. बच्चों ने स्कूल है. मेरे बच्चों के लिए मुझे अच्छा, होता है. स्कूल खुल गए हैं, मुझे तो ये रजिस्टर ही नहीं हुआ कि नहीं स्कूल। हो रहा. आपके बच्चे बड़े हो गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल खुल गए. ये हफ्ता स्कूलों के खुलने ओए का. होए होए। तो वो टाइम हुई सोचे हैं. हुई। I ओह, don't इट यूज्ड टू बी टॉर्चर। आई रिमेंबर सुबह यूनिवर्सिटी की, हम लोग यूईटी में रहते थे जब स्कूल का ज़माना था। यूईटी की बस सुबह चलती थी, बड़ी बड़ी बसें नहीं होती थी जो, वो स्कूल के लिए राउंड पे चलती थी। एंड इट यूज्ड टू लीव एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी अभी अजान हुई होती थी और अभी पूरी रोशनी भी नहीं होती थी तब वो निकलती थी। ओए होए हसन, वो मेरे लिए कोई अजाब होता था। और पहुंचती वो स्कूल 7-7:30 थी, बट वो निकलती को 5-5:30 थी। लोगों को उठाती भी, पिक करती भी, एक स्कूल दूसरे स्कूल तीसरे स्कूल। मैं बताऊं मैं थोड़ा सा हम लोग जब जेएलएम में थे शुरू में. जेएलएम में जब मैं स्कूल जाता था सर्दियों में जेएलएम की सर्दियों में और हमारे यूनिफॉर्म में उन्होंने पतलून का ऑप्शन सर्दियों में भी नहीं दिया हुआ था. नीचे निकर ही पहनते थे. ऊपर आप कोट पहन लें जो भी पहने, नीचे शॉर्ट्स ही पहने. ब्रिटिश थिंग। I don't know why. जेएलएम में basically JLMs are half ब्रिटिश ना, एग्जैक्टली। तो बड़ा इन्फ्लुएंस. तो आपने वो देखा अगर रॉयल फैमिली भी जो ऊपर स्वेटर होते हैं, हाँ नीचे से हाँ शॉर्ट्स. तो चड्डियां पहन के, चड्डियां तो नहीं, शॉर्ट्स पहन के, निक्कर पहन के स्कूल सर्दियों में मैं गया हुआ हूँ. मैंने कर लिया वो यार. मैंने वो भी कर लिया. वैन आती थी पहले, एक फेरे में बच्चों को छोड़ती थी, फिर दूसरे फेरे में मुझे लेके आती थी, फिर मैं घर आया. कर लिया मैं. मुझे नहीं जाना स्कूल. आपका प्रॉब्लम क्या है? स्कूल जाने से या सुबह स्कूल जाने से? स्कूल जाने से. मुझे नहीं जाना. अच्छा, आप किसी टाइम पे भी नहीं जाना? हाँ वो I would love to come meet the teachers and all. I'd love that. We had a good time यार. ठीक है. यहाँ पे ये फीलिंग ना है कि सुबह सुबह उठ के स्कूल जा रहे हैं. सजा के तौर पे मेरे बस में हो तो मैं तो बच्चों को भी ना भेजूं स्कूल.
अगर मैं होम स्कूलिंग कर सकता, आई हाँ। नो पीपल Yeah. who are very good at homeschooling their kids and No, but then the children don't learn social skills. yeah. That's what they don't learn. But And they don't recently make friends. recently I met someone who said that, you know, my daughters they do their studying, then they go for riding. उनके राइडिंग लेसन्स होते हैं, उनकी XYZ एक्टिविटीज होती हैं, सब प्लान्ड है, एंड जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे वो सोशलाइज करते हैं दोस्तों के साथ. तो दैट्स आल्सो. आप नेक्स्ट बेबी पे एक्सपेरिमेंट करिएगा. ਤੁਸੀਂ कितने पहुंच जाते हो. अब 2 तो पढ़ रहे हैं ना स्कूल में, उनको तो नहीं निकाल सकते. तो 3rd बेबी पे आप कर लेना होम स्कूलिंग का एक्सपेरिमेंट. बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को जी. रिव्यू करने के लिए. जी. और क्या आप भी यार. क्या इसमें क्या अजीब बात है. चले जब जी. कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जी बिल्कुल, अल्लाह के और हाथ में है. बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ जी. तो फिर देख लेंगे. जी. ठीक है. क्या कह रही थी और आप. हाँ जी. तो ये इसकी अपसाइड क्या हुई. अपसाइड क्या हुई क्या कि हलवा पूड़ी का नाश्ता किया. ओए होए, देखिए ना हर चीज का ये फायदा है. होता है. आई हाँ वाज मोर एक्साइटेड अबाउट ऑफ कोर्स. डूइंग माय हलवा पूड़ी का नाश्ता. कहाँ से अच्छी आपने खाई हलवा पूड़ी. हमारे घर के करीब मिल जाती है. आप आए ना किसी दिन यहाँ नाश्ते भी- पे. आप आए किसी दिन. हाँ Are you sure? आप तो आई थे. सुबह उठी भी होती है. आप आ भी जाइए. Are you sure? You and Ikra can have No, I get up, but I don't like to get out of the house before a certain time. हाँ. I don't like to. नहीं. नहीं आप आ जाइएगा. आप दोनों खा लीजिएगा नाश्ता. नहीं, I'll it's join okay. you. मैं भी नहीं. So it's fine. ठीक होगी. जी. तो ये है भाई. स्कूलों से अपील है कि यार ना बुलाएं. स्कूलों से अपील है यार कि बच्चों को पेरेंट्स को ना बुलाएं. बुलाएं. बुलाएं तो सुबह हसन को ना बुलाएं. हाँ इसकी कोई और वजह नहीं है. हाँ. बस ये है. सुबह हाँ. उठने में भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. स्कूल नहीं मैं जा सकता. ठीक है. ठीक है. एनीवे जी आमना जी और बड़ा खैरियत. बिजी डे था आज का हमारा. बताएं It was a आप. back to back. आप बताएं मैं इसको पंच को एंजॉय करूं. पंच को शरीफ enjoy पंच. करें. इसका नाम है शरीफ शरीफ पंच. द शरीफ पंच. हाँ. शरीफ आमना के ली मैंगो. कुक का नाम ये है. ली मैंगो है. ली लेमन मैंगो. मैंगो. ली मैंगो. लिमैंगो. हैशटैग ली मैंगो. शरीफ लिमैंगो. शरीफ ली मैंगो. बड़ा बिजी डे था आज. एक सबसे पहले एक इवेंट था मैरियट में. नान खताई वालों ने इसको होस्ट किया था. और अच्छा लगा यार उर्दू अदब और उर्दू शायरी को रिवाइव करने के लिए और उसकी बातें. और बात तो सच है. और मुझे तो साउंड बाइट देते हुए शर्म आई कि मैं अंग्रेज़ी में दे रही थी कि लेकिन ये बात सही है कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी ज़ुबान पे. और ख़ास तौर पे आने वाली जनरेशन्स को ये सिखाना चाहिए. बड़ा कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा सो दैट वी डोंट लूज़ द लैंग्वेज. मैं बोल सकती हूँ ऑब्वियसली, मैं लिख भी सकती हूँ, मगर मेरी कंफर्ट लेवल ज़्यादा इंग्लिश में है. लेकिन नहीं होना चाहिए. तो ये बड़ा अच्छा इवेंट था. मैं वहाँ गई पहले. उसके बाद हमने क्लास ली. आपने ली. मैं तो नहीं आप भी विजिटिंग फैकल्टी तो आप भी बनी गए स्टूडेंट ऑफ द थे. ईयर. स्टूडेंट ऑफ द ईयर. जी आप इंसिस्ट कर रहे थे कि हमने कॉलेज गेट के 5 अदद स्टूडेंट्स की एक क्लास ली. बड़ी अच्छी और बड़े मजे की और बड़ी मुनफरिद. वाकई में मुनफरिद वीडियो आप देखेंगे. आमना का बड़ा अच्छा आइडिया था कि कॉलेज गेट के 5 स्टूडेंट्स के साथ हम क्यों ना एक क्लास रूम इनकी टाइप class सेटअप में room, हाँ. क्लास लें. और वो इट वेंट रियली वेल. हम्म. सो वो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे वीडियो और बड़ा इंशाल्लाह उसको एंजॉय करेंगे. एंजॉय करेंगे. और आप अब हम यहाँ बैठे हैं हाँ और अभी हम भूखे और प्यासे. आज बुध है. कल मंगल को आपने देखा होगा एक इंटरव्यू जो मैंने किया इमरान रजा के साथ, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के वैसे तो जो उनकी डेजिग्नेशन है वो है COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बट इन एसेंस ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड ग्रीन एंटरटेनमेंट. जो आप ग्रीन के ऊपर कंटेंट देख रहे हैं, जो आप ये सारे शोज देख रहे हैं, जो थॉट है ग्रीन के कंटेंट को लेके, जो विजन है, तो वो बड़ी अच्छी एक इमरान से डिस्कशन हुई. और अगर आप पाकिस्तानी कंटेंट से के करीब हैं, इसे गहरा ताल्लुक है आपका, तो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा. उसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो पाकिस्तानी कंटेंट से, नॉट जस्ट ग्रीन कंटेंट बट जनरली जिस तरह का कंटेंट बन रहा है और कैसे एक टीवी चैनल ने विद इन अ स्पैन ऑफ 4-5-6 weeks has created a space for I itself. think they started 10th July. हाँ. तो ऑलमोस्ट एक महीने में एक नए टीवी चैनल ने चंद ड्रामों के 6, 7, 8, 9, 10 ड्रामे 15 ड्रामे उन्होंने शुरू किए और स्पेस अपनी क्रिएट कर और ली. कर लिए उन्होंने. इसकी एक लार्जर डिस्कशन जो कि मुझे और आमना को जिस पे हॉट बाइट्स भी करना चाहिए कि इसका मतलब है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर न्यूअर चैनल्स एंड न्यूअर काइंड ऑफ कंटेंट टू ब्रीथ. फॉर श्योर. क्यों. और इमरान ने एक बड़ी अच्छी बात की अपने इंटरव्यू में कि हमारी ऑडियंस 24 करोड़ में से फिलहाल 2 करोड़ की है.
जो पाकिस्तानी कंटेंट देख रही है, हम्म, ये असल में जो जो दूसरे ममालिक है उनकी जो, और ये जो परसेंटेज है दिस इज व्हाट 10%, बट दूसरे ममालिक की 30 से 40% जो पॉपुलेशन है वो उनका अपना कंटेंट देखती है। है। और हमारी तो जुबान ऐसी है जिसकी 2 अरब की व्यूअरशिप है, 2 बिलियन पीपल जो उर्दू समझते हैं। तो उस हिसाब से तो आप देखेंगे इतना वैक्यूम है, इसमें एक क्या 15 और चैनल आ जाएं तब भी ये वैक्यूम नहीं फुल हो जी सकता, बिल्कुल। इतनी गुंजाइश है। मगर वही बात है कि कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। वी नीड टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट व्हिच वी आर वाचिंग नाउ, व्हिच वी आर वाचिंग नाउ। केस इन पॉइंट कॉलेज गेट जिसकी हम वीडियो कर गए हैं, जी बिल्कुल। मैंने उसको फॉलो कर रहा, जी आप फॉलो कर रही हैं, जी। एंड इट्स अ गुड थिंग कि वो लोग रिव्यूज देख रहे थे। और उन्होंने पूछा हमसे, आमना से उन्होंने पूछा आपने हमारी तारीफ नहीं की, हाँ हमने जवाब दिया उसका। तो बड़ा फन सेशन, आप जरूर उसको एंजॉय करेंगे। फिर हमने इमरान के साथ इस 2 पार्ट सीरीज, एक और आप सीरीज देखें जिसमें हमें कैसर ने ज्वाइन किया, हाँ जो कि हेड ऑफ कंटेंट है, जिन्होंने आपकी स्पेस जी पे, जी मेरी स्पेस पे जेंटलमैन मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने एक रेवलेशन कर दी थी, फिर हमने काट दिया। मैंने कहा यार, बिकॉज वो एक ड्रामे से रिलेटेड थी, Right, मैं नहीं right. चाहता था व्यूअर्स का एक्सपीरियंस खराब हो, Right. तो मेरा उन्होंने बहरहाल थोड़ा सा वो कर कर दिया। दिया हाँ बट वो भी, और उनसे हमने ये किया कि हमने उन सारे उन ड्रामों की बात की जो मेरे लिहाज से ग्रीन में उतना अच्छा नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल 101 तलाक हैं, या जी, शनाज से जो जी। जो इख्तलाफात हैं, या इडियट जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर है या नहीं पूरा जी जी उतर जी इंटरेस्टिंग है। हाँ, सो गुड 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 कॉन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जी। आज की लिस्ट, आज हम इकट्ठा हुए हैं जी ड्रामों को रिव्यू ड्रामों को करने, review। और मेरे ये शरीफ लमिंगो पीने के लिए लिविंगो पीने के लिए, और मेरे जबरदस्त। पास ये लिस्ट है कुछ मैजिकल मोमेंट्स से इन 2 दिनों में। ऐसा लगता है जैसे हम रोज रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जी। ऐसा ही है एक्चुअली। मैजिकल मोमेंट्स कुछ मिले सर, यूं ही चलते चलते। हाय 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 नहीं मेरे पास शायरी आज नहीं है, नहीं मतलब है? ऐसे नहीं मुझे लगा शुरुआत होने नहीं लगी। नहीं नहीं आज कोई कलाम नहीं है मेरे पास, सिर्फ यूं ही चलते चलते कहीं कोई मिल गया था। बहुत ही खूबसूरत एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट हुआ ड्रामा सीरियल यूं ही में, उसका हम तबसरा करेंगे। उसके बाद 22 कदम की 2 किस्तें जो हर जी। संडे को आती हैं वो हमने देखी। मंडे को आने वाले ड्रामे जो हैं उसमें से हमने देखा जी, एक कटा और एक आया। एक कटा और एक आया। और मैं जो कि आया मुझे प्यार हुआ था की जगह पे ARY पे। इसके अलावा हमने देखा ऑफ कोर्स जीवन नगर की अगली एपिसोड, हमने देखा क्या क्या तमाशा, नीम की अगली एपिसोड। नीम के एक एपिसोड। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं तमाशा को अब मुझे लग रहा है कि शायद आप कंप्लीटली होल फॉलो करूं। मैं हुक हो गया, मैंने 3 किस्तें देखी हैं। आज तारीख क्या है? 8 तारीख। 8 तारीख है, 2 दिन में आने वाला है मेडन हेवन। मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको जगह मैं वक्त फिर भी कहूंगा कि आप तमाशा देखें थोड़ा। यार इट्स नॉट माय कप ऑफ मुझे मजा है, मैं अकेला कैसे रिव्यू करूं? जैसे मैं कॉलेज गेट का कर रही हूँ। तमाशा इज नॉट लाइक दैट ना, तमाशा में इट्स लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड ना। नो प्लीज वॉच ए कपल ऑफ एपिसोड्स प्लीज, okay. ऑन माय रिक्वेस्ट। ओके 2x पे देख लें, ठीक लेकिन देखें। ठीक है ठीक है, नीम हो गया, जी, वेल डन आमना। थैंक यू। नीम के ऊपर आपको वेल डन क्यों? बताता हूँ। नीम जीवन नगर, नीम जीवन नगर में, नीम जीवन नगर में जी यूं ही जी 22 22 कदम। कदम तुम्हारे हुस्न के नाम नहीं देखा आप लोगों ने? मैं नहीं देख पाई मैं भी नहीं देख पाया, जी क्यों मैं तमाशा देख ली जी। मैंने सोचा कि यार मैं अगर देखूंगी ना तुम्हारे हुस्न के नाम तो सिर्फ इस प्रेशर में देखूंगी कि लोग मुझे कह रहे हैं कि देखो, तो ये ज्यादती है। अब कोई ना कोई ड्रामे का कोई ना कोई प्रेशर तो डालेगा ऑटोमेटिकली हुआ भाई, जो इनकी तरफ इंक्लिनेशन है। अब देखें है, तमाशा वो मैंने हो सोचा गए। भी नहीं था मैं देखूंगा। हाँ ऐसे देखते देखते हुक हो गया, अब मैं देख रहा हूँ। अब तुम्हारे हुस्न के नाम को दिए 2-3 हफ्ते नहीं, इस बार नहीं एक हिम्मत पड़ी गई यार कि मैं क्लिक और करूंगा। शायद मैं अगले हफ्ते देख लूं, शायद अगले हफ्ते देख लें। तो इस पे पर्सनल लेने वाली बात नहीं, बात कंटेंट ये बहुत कि ज्यादा है बहुत ज्यादा। और आंखें अल्लाह मियां ने 2 दी अगले हैं। हफ्ते शायद आए भी ना हसन, बिकॉज नेक्स्ट मंडे इज 14th अगस्त। मुझे नहीं पता कि क्या रेगुलर ट्रांसमिशन चलेगी चैनल्स पे या विल दे हैव सम स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर इंडिपेंडेंस डे, वी डोंट नो। ठीक है, जी आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना जी कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मिले यूं ही का उन्होंने ट्रैक भी चेंज कर दिया हाँ। यार, ये चेंज significant। किया था, ये वही हल्का था। सा उन्होंने उसमें एडिशनल कर दिया क्योंकि इट वाज अ बिग हाँ। मोमेंट। एंड बिफोर वी से एनीथिंग, दिस वाज माय ऑल टाइम फेवरेट एपिसोड ऑफ यूं ही। या फिर यूं ही अमले हो। यार it was beautiful, the last 7 or 8 minutes of that episode
I watched it like 2 or 3 times. It was just beautifully executed, performance-wise, direction, the frames, the dialogues, and ultimately the kind of energy between these two characters. It was amazing. Yeah, एक जो हम वाइब का लफ्ज इस्तेमाल yeah, करते we हैं ना, live for this romance. है ना, Really, हाँ. जो हम वाइब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वाइब के वाइब आई है, तो इन दो कैरेक्टर से मुझे इतनी कोई वो वाली पॉजिटिव वाइब रेडिएट की है, और इतनी वो एक होता है ना प्यार आपको किसी पे बहुत, तो मुझे दोनों किरदारों पे, दाऊद पे भी और कनीज फातिमा और किम पे इतना मुझे प्यार आया. मैंने कहा यार, you know, it's such a cute moment. As a viewer, of course, you know, it's the two fictional characters, they don't actually exist. But you're happy for them. You're so happy for them. And so aesthetically done. He wakes up for Fajr So on aesthetically the done. bed, Yeah. in the bed. Yeah. Yeah, but even the whole unraveling of that scene कि जब वो marbles एक एक करके उसकी तरफ हाँ. जाती है. Did I miss something in the past episodes? Was there a reference to those marbles या वैसे ही? I don't know. हाँ, मैंने It was सोचा, very like hot, yet like very. नहीं, मैंने सोचा कि marbles का कोई significance है कि कभी दाऊद ने शायद दी उसको या कोई ऐसी चीज जो उसको वो वापस करी एक एक करके, मगर मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ भी. But वो बड़ा अच्छा था. It वो was beautiful. it was her establishing a connection. With him. Yeah, it was really well done, and they both looked good, and they looked their roles, and I didn't think it was cute. I thought it was very sensual. Or maybe it could. That particular scene was sensual and hot. That was like her finally A communication थी. throwing herself at him also. No? Not That at all. symbolized. I don't think so. Because she did. No, I don't think she did. I don't think she did. I think she connected with him, and the way she No, goes I'm just up to obviously him. I'm just joking. हाँ. But उसका एक significance ये थी कि she's अपना हाथ बढ़ा रही है. Yeah. अपना हाथ बढ़ा रही है दाऊद की Yeah. तरफ. मुझे ऐसा लगा कि symbolize नहीं करता है. बड़ा अच्छा था. It was just there was teamwork. I mean, you know, दे रही है वो उठा रहा है उसको. पहले नहीं उठाया उसने. हाँ. उसने जब अपने पॉइंट के, जब उसने अपना रिबटल दिया या पॉइंट्स उसने एड्रेस किए, एक एक पॉइंट एड्रेस करते करते उसने उठाए मार्बल्स. सोच रहा हूँ कि तुम्हें कब मुझसे मोहब्बत होगी. हाँ. और वो देखे यार, माया ने वो बहुत अच्छा, बहुत बहुत किया है. जबरदस्त, माया ने बहुत हसीन किया है. इतने अच्छे माया के और एक्सप्रेशन कहती है, थे. हो गई है. हैं? हो गई है. हो गई है. है. जब वो आके बैठती है ना उसके हाँ. पास. अच्छा, और इक्वली बिलाल का भी उतना हाँ, ही जबरदस्त था. absolutely. दोनों No, it की. takes two to tango. और जब वो प्लेट उठा के अपने मुंह के आगे जिससे स्माइली बहुत- बनाता है, बहुत cute. ये तुम तो शर्माना शुरू हो गई. हाँ, पहली दफा शर्माते हुए तुम्हें देखा, अच्छा लगा. That was beautiful. बहुत खूबसूरत सीन था. बहुत खूबसूरत था. वही बात है ना कि जब हम ड्रामा देखते हैं, खासतौर पे जब हम अमूमन ड्रामा में रोमांस का एलिमेंट ज़रूर होता है, but it's never this finely executed. It's always very, very abrasive. Yeah, it's very like, you know, after toxicity और after झगड़ा, लड़ाई और फैमिली पॉलिटिक्स और वो सब आप देख चुके होते हैं, फिर आपको रोमांस मिलता है. यहाँ पे वो सब कुछ बड़ा जेंटल था. This is classic. This is very, very classic. This is very classy and classic. And classic. Very well executed. Delicately. एहतिशाम भाई को बहुत क्रेडिट है इसका. Delicately, with subtlety, with finesse, and you know, soft lens. Nothing is too harsh. The dialogues are soft and sensual, and you know, you're not in a hurry कि ये scene जल्दी से खत्म हो. You want it to last. बहुत खूबसूरत सीन था. तो माया और बिलाल की जितनी मेहनत जी. है, उतनी एहतिशाम भाई की सरवत नज़ीर जी साहबा की बिल्कुल भी बिल्कुल है. बिल्कुल. उन ऑब्वियसली सरवत नज़ीर साहबा ने जो डायलॉग्स लिखे, जो वो हाँ. पूरी कॉन्वर्सेशन थी, हाँ. और जैसे एहतिशाम भाई ने उसको अपने कैमरे में बंद किया, ऑफ कोर्स वो जो था मार्बल्स को ऐसे Marbles. फेंकना, हाँ. और जिस तरह से, अच्छा वो लेटी हुई भी थी जिस तरह से हाँ. किम बिस्तर में अपने होती है, इट्स अ Yeah. वेरी लाइक प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट, जितना आप टेलीविजन पे दिखा सकते हैं. हम्म, लाइक यू नो द एक्सप्रेशंस दैट शी वाज गिविंग इज ऑल वेरी वेल डन. हम्म. दादा जान जो हैं वो बड़े सीधे हो गए हैं, हाँ. और उनको समझ लग गई उन्होंने चीजों सुन ली की. सारी बातें. और वो जहाँ पे देखें हम इतनी तारीफ करें, अब दादा जान ऊपर खड़े हुए थे पहले, फिर साथ ही अखबार पकड़ के वो बैठे हुए थे. हम्म, तो मैंने कहा यार, ये एक सेकंड में अखबार कहाँ से आ गई, कुर्सी कहाँ से आ गई, क्योंकि ये तो खड़े हुए थे खड़े अभी. हुए थे. तो ये बात जो है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैंने नहीं भी होनी नोटिस चाहिए. की, मगर मुझे अच्छी बात लगी कि एक बंदे के आने से लोगों की जो सोच है वो बदलनी शुरू हो गई है, बदल गई है. बल्कि दादा जान इस चीज पर राजी हैं कि अब रजिया इज सो हैप्पी कि दादा जान ने इंपॉर्टेंस दी, और फिर वो रजिया काफी झूठ भी बोलती हैं वापस जाके नीचे. दैट्स क्यूट. क्यूट. हाँ, टू गेट Self importance. हाँ, टू गैदर द इम्पोर्टेंस. और बाहर सुन रहे होते हैं वो उनके हस्बैंड,
It's like ठीक है you know, चलो, ले लो, important, विशाल very भी very कहते हैं कि nice. ठीक हाँ है, हाँ. no worries. और क्या हुआ है? Nothing, messaging हाँ, वो बड़ी. ये हुआ कि उन्होंने कह दिया, इकबाल को दादा ने कह दिया हाँ कि कि नहीं नहीं, करेंगे, मैं वही कह रही मेरी थी ना नज़र कि में एक फर्क आ रिश्ता गया. है। और वो भी दाऊद ने देखा कि जी जुल्फी किसी की मदद कर रहा है, हाँ हाँ. किसी बच्चे को बच्चे को. जॉन्डिस है तो जी उसको टेस्ट किया और वो दे जी रहा है। जी. जुल्फी यार, वेल डन। Really well done. हाँ, नहीं वही बात है कि बड़ी पॉजिटिव किस्म की और अपलिफ्टिंग मैसेजिंग है जो कि it doesn't come across as messaging, but है तो सही कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम we're holding on to this concept of culture और हमारी सकाफत में क्या सही है और हमारे ट्रेडिशंस किस चीज़ को लेके चल रहे हैं और हमारे आबाओ अजदाद ये करते थे, हमारे घर की ये रवायत है, ख़ानदान से बाहर शादी ना करना या इस किस्म के कपड़े ना पहनना या लड़कियों को पढ़ने ना देना या जहाँ बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ लड़कियों की शादियाँ कर देना, ये सब चीज़ें जो हम समझते हैं कि हमारा ट्रेडिशन का कल्चर का हिस्सा है, इनको नहीं छेड़ना चाहिए, इनसे हमारी एक डिकोरम ऑफ सोसाइटी इंटैक्ट रहती है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो आपके मज़हब ने आपको जो लिबर्टीज़ दी हैं वो आप उनको लें. मज़हब ने औरतों को एजुकेट करने पे इजाज़त दी है, उनकी पसंद की शादियों पे भी इजाज़त दी है, सब कुछ है. तो कल्चरल जो है ना बंदिशें, उनसे निकलने की ज़रूरत है. और एक लड़की जो बाहर से आती है वो इस सारे प्रोसेस को इंस्टिगेट करती है, तो डोमिनो इफेक्ट हो रहा है. अच्छा, हम ना जितने Nice. जितने ड्रामे हम रिव्यू करते हैं ना, यूं ही हाँ एक बड़ा यूनिक उनमें स्टैंड आउट ड्रामा है। पूछें हाँ. क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादातर ड्रामे देखते हैं तो या तो हमें वो अच्छे नहीं लग रहे होते, हम्म या वो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, हम्म या वो एक ऐसी पॉइंट पे होते हैं जहां पे हम उनको रोस्ट करके उनको एंजॉय करते हैं। हम्म. यूं ही एक ऐसा ड्रामा है कि जिसका हमारा जो शुरू में क्रिटिसिज्म था वो अब तक वैलिड है, और आई थिंक वी बोथ स्टैंडिंग ग्राउंड। Yeah, ठीक है, हम उस पे हट नहीं रहे. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वेरी वेरी अपीलिंग yeah. इन पार्ट्स. सो जो पार्ट्स उसके अच्छे हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हैं. नहीं है तो अल्टीमेटली तो प्रोग्रेसिव है ना. मतलब आप उसको रोस्ट, Yeah. ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं, रोस्ट नहीं, करें कि नहीं, आप नहीं. एक तरफ उसको तनकीद तो कर रहे हैं, उस पे तनकीद भी कर रहे हैं, और वो आई थिंक मेरे नहीं, हिसाब से तनकीद हमारी क्या थी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं, पे थी ठीक ना, है, जो और भी ठीक है, चीजें जो भी हमने थी. शुरू में पॉइंट आउट की, हाँ. ये जो वो था, बट वो अपनी जगह जो अच्छाइयां हैं वो उतनी ही अच्छी भी हैं. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि आप बीच में कह रहे हैं कि अच्छा ओके आप लॉस्ट इंटरेस्ट, या मैंने देखना ही नहीं है, या हमें बीच में फ्लो का था मसला. नहीं, इट कीप्स बाउंसिंग it's बैक. not abrasive, it's not a stereotyping any character. Characters सारे अच्छे हैं, performances अच्छी हैं, लेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गाना भी अच्छा है, हाँ, as I said ना, it keeps bouncing back. रोमांस भी अच्छा है. It keeps bouncing back. Yeah. When you like अच्छा, then it bounces back, which is great. और हर ड्रामा ऐसा हो भी नहीं सकता यार कि हर बंदे को इक्वली अच्छा भी लगे. आप जो कहते हैं ना पहले ड्रामों में, आप अक्सर ही कहते हैं कि you're waiting for the big bang. There are no big bangs in Yuhi, but it's just that it kind of becomes a part of your watching experience and you have to watch it. अच्छा है, subliminal है, बहुत अच्छा है. Good. जी. Well done team, यूं ही. And well done Maya and Bilal for creating that magic on screen. It was Yes. beautiful. Without any doubt. Yeah. Moving on to Bais Bais Kadam. Kadam, जी. I'm enjoying Bais Kadam, but I still feel that the entire unraveling process is tends to get a little slow and repetitive. मतलब अब जब ट्रायल्स हो रहे हैं तो हर खातून की ट्रायल दिखाना मेरे ख्याल है ज़रूरी नहीं है. हाँ. वो बहुत लंबा हो गया था, लेकिन जहाँ तक फरी की और आमों की कहानी है वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है. अच्छा, मैं भी बहुत इंटरेस्ट, लेकिन अब आमों की कहानी ना थोड़ा सा मुझे ना अनॉय करना शुरू हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली आपका पेशेंस कम भी हो जाता है ना, वीन आउट भी करना शुरू हो जाता है कि अच्छा अब ओके, मतलब अब ओके, अब Yeah, क्या, अब क्या? अच्छा माँ बाप जर्मनी चले गए, हाँ. उन्होंने कहा जी हम फोन करा रहे आपको हैं. ख्याल है जर्मनी गए हैं असल में? मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल. आई डोंट नो. अगले एपिसोड के प्रोमो में अब फाइनली उन्होंने बात करा दी बेटे के और साथ. बेटा इज मोस्ट डिसइंटरेस्टेड. बेटा इज मोस्ट अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड. हाँ. लेकिन अब ये बात है कि ये इन 2 एपिसोड में क्यों नहीं हो सकती थी चीज. हाँ, कि ऐसा भी नहीं है कि हम एक एपिसोड देख रहे जी. हो, हम 2 एपिसोड डबल देख रहे हैं. एपिसोड देख रहे हैं. तो अगर 2 एपिसोड्स के लिहाज से आप देखें तो कहानी उतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं करती. नहीं, आप देखिए ना इन 2 एपिसोड्स में क्या एस्टैब्लिश हुआ है, व्हाट हैज चेंज्ड और हाउ इज द स्टोरी इवॉल्व्ड इन दीस 2 एपिसोड्स. Perhaps that Lisa is a little bit romantically interested in. वो तो बाप कॉन्स्टेंटली हैमर कर रहा है उसको. No, but उसका चेहरे पे जो करो. मुस्कुराहट आती है, she's not हाँ. averse to the idea. नहीं, शी इज नॉट. On the other hand, जो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि वो तो दोस्त की तरह ही हाँ, वो treat दोस्त कर की रहा है. तरह ही कर रहा है.
वो दोस्त की तरह कर रहा है, और मे बी फरी में शायद उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि रोमांटिक इंटरेस्ट है, हाँ but हाँ he would he is intrigued by this probably give it a character. shot Yeah, with फरी। yeah. फरी का वो जो आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो उसने ट्रायल्स, वो थोड़ी खिंच गई बात बीच में। अच्छा, वो अंडर 19 की जो प्लेयर आई, फिर वो चली भी गई, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी आने की? आगे हो कुछ एक पूरा सीन आया ना, मेरा ख्याल था वो आमो उसकी पार्टनर का बन जाएगी। मुझे भी ये लगा। हाँ कि आमो विल पार्टनर एंड से दैट यू नो जब वो बंदा नहीं मिलेगा, और वो तो ऑब्वियसली वो टू खत्म हो जाना चाहिए रिश्ता, अभी भी हो जाना चाहिए था। इस एपिसोड में आमो का रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ, इस डबल एपिसोड में अभी तो आगे भी खत्म नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बिल्कुल। अभी तो आगे भी नहीं हाँ, तो 22 खत्म, as much as I enjoy it and as much as it is very well needed that you know we need to encourage female sports people, I just feel that it needs to pick up the pace. It needs to pick up pace. अच्छा, वहाज के जो पूरा ट्रैक है जुनैद का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, बिलखुसूस वहाज की परफॉर्मेंस के बारे में? परफॉर्मेंस अच्छी है, तो पूरा जो उसका फिटनेस टेस्ट और ट्रायल हो रहा होता है वो ठीक है, बट अगेन ये सीन्स और सीक्वेंसेस बहुत लंबे लंबे हैं। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर ये छोटे होते तो बड़े अच्छे होते, बट जब आप इनको इतना एक्सटेंड कर देंगे, इतना प्रोलॉन्ग कर देंगे, तो एवरीथिंग बिकम्स लाइक टू लॉन्ग। ऑल द सीन्स आर टू स्ट्रेच्ड आउट। द होल फिटनेस सीन का भी यही प्रॉब्लम था कि एक एक्सरसाइज ये 2 दिखा देते, 6 दिखाने की क्या जरूरत थी? यू नो सारी एक्सरसाइजेस दिखाई उन्होंने इसको करते हुए, तो लंबे बहुत हैं सीन्स। मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगा ज़ैनब वसीम को, हाँ, who plays that वो जो माली की बेटी जो है, माली की बेटी, जो कहती है मैं भी खेलती हूँ। यार वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी हाँ। नेचुरल सी परफॉर्मेंस है हाँ, यार, मैं हाँ। बड़ा एंजॉय करता हूँ उस परफॉर्मेंस हाँ, हाँ। को। एंड ऑल्सो अलीना अब्बास शाह, the support cast is very important. I'll come to it in May. I'll come to the support cast बड़ी important होती है यार एक ड्रामे में, आपका ड्रामा खड़ा करने जी। में, so कहानी को engaging रखने में। So overall, as I said, as Amna said, it's an interesting watch, but the story needs to pick up some pace now, क्योंकि हफ्ते में एक नहीं 2 एपिसोड्स आ रही हैं, और 2 एपिसोड्स के बाद भी अगर आपको लगे कि अच्छा ओके कहानी चली नहीं आगे नहीं बढ़ी, और ये वाला वेट ना हो कि ओके अब आगे क्या होगा, बट ओके अब कब Now होगा, what? अब क्या होगा, नहीं, now कब what? होगा, हाँ। कब होगा भाई। हाँ, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में पेस का मसला है। मूविंग ऑन टू आमना जी, नीम पे आते हैं एक सेकंड में, मंडे को आ जाए। जीवन नगर, बस क्या क्या रह गया जीवन नगर? मैं जीवन नगर नीम। ओह, या चल तमाशा। तमाशा बताता हूँ। जी, तमाशा में मैंने आपको बताया था 14 कंटेस्टेंट्स हैं, ठीक है ठीक है जी। ये 14 कंटेस्टेंट्स आ गए एक घर में। आगे अब इनको ड्यूटीज भी असाइन हो गई, भाई तुमने ये करना है, तुमने खाना पकाना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। अगले दिन जब ये सो के उठते हैं, जो इनका पहला दिन है, इनको एक टास्क मिलता है। उस टास्क में क्या होता है कि वो आप हर एक कंटेस्टेंट को 10 कूपन्स मिले। अब उन्होंने जो भी काम करना है पूरे दिन में, खाना खाना है या बाथरूम यूज करना है या फ्रूट खाना है या कोई भी उन्होंने जिम यूज करना है, घर का कोई भी जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। बाथरूम यूज के हाथ भी धोने हो, आई थिंक हाथ तो धो सकते, बट बाथरूम अगर आपने यूज करना है, टॉयलेट जाना है अगर आपने, तो आपको वो कूपन खर्चना पड़ेगा। और हर एक कूपन की एक प्राइस है। लाइक अगर आपने जिम यूज करना है तो प्रॉब्ली 1 कूपन, या अगर आपने खाना खाना है तो 2 कूपन। अगर आपने सोना, आप सो भी नहीं सकते, तो अगर आपने सोना है तो यू विल हैव टू स्पेंड लाइक अ कूपन और 2 फॉर 4 आवर्स ऑफ स्लीप। इस तरह का वो सीन है। अब आप सोचें 14 लोगों को आपने घर में डाला है, कोई फोन नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और आपने उनको ये टास्क दे दिया। अब उन्होंने सोना भी नहीं है पूरे दिन ना पूरी रात, अगर वो जरा सा लेटेंगे भी तो भी वो बजना शुरू हो जाएगा हूटर, और वो एक हो जाएगा। और उसमें 2 लोग जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, वजीर और एक वजीर का नायब मुशीर, जिन्होंने ये मेक श्योर करना है कि यार ये कुछ खाए नहीं, मतलब कि उन्होंने दे हैव टू कीप एन आई ऑन देम कि यार कि कोई छुप के बाथरूम ना यूज करे, कोई छुप के फ्रिज में से निकाल के फ्रूट ना खा ले, कोई खाना ना खा ले, कोई चाय ना बना के पी ले। सो ये पूरा टास्क हुआ एंड वाज रियली इंटरेस्टिंग। और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब लोग सो नहीं रहे, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, टॉयलेट नहीं जा पा रहे, तो उनके अंदर की कूपन मिले कितने हैं? 10-10 कूपन मिले थे सब रोज के, उस एक टास्क के। वो एक टास्क था, समझ लें 24 घंटे का फॉर एग्जांपल अगर टास्क है, तो वो 24 घंटे में आपको वो टास्क पूरा करना होता है। तो वो 24 घंटे में पूरा किया उन्होंने। अच्छा, बीच में उनको इजाजत थी कि यार कोई भी जाके चोरी कर सकता है किसी दूसरे का कूपन, oh God, या कोई और किसी और को अपना, like promoting violence and कोई और किसी और को अपना कूपन दे भी सकता है, encouraging bad behavior। और एंड में होना ये था कि जिसके सबसे ज्यादा कूपन्स होंगे बाय द एंड ऑफ द टास्क वो सेव हो जाएगा, ही कांट बी वोटेड आउट, ही और शी कांट बी वोटेड आउट।
सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क. अब हो क्या रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इन सारे कंटेस्टेंट्स की अंदर की पर्सनैलिटीज दिखना शुरू हो गई हैं. तो मैं वो कंटेस्टेंट्स के नाम बताता हूँ जिनको मुझे लग रहा है कि इनकी पॉजिटिव वाइब है और मैं उनके साथ थोड़ा सा, एक होती है ना आपकी सिंपैथी एम्पैथी डेवलप हो जाती है. हाँ अंबर खान है, शी इज़ वन ऑफ द सीनियर कंटेस्टेंट्स. उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी, मुझे एक लगता है कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ. फिर ऑन द कॉन्ट्री जो मुशीर थी ज़ैनब, उनको भी मैं बड़ा उनके साथ भी एक हुआ मुझे यार कि ठीक है, शी इज़ प्लेइंग अ गुड गेम. तो ऑन द कॉन्ट्री क्यों गाया आपने फिर? क्योंकि वो अलग टीम में थी. वो अच्छा मुशीर थी हु वाज कीपिंग एन आई, और उन ओके दोनों का आपस में फड्डा भी हो गया, ओके अंबर और ज़ैनब का, एक ओके पॉइंट पे. ओके अब मैं आपको क्या गॉसिप बताऊं, ये सीन है ना, हाँ हम ना देख नहीं. हाँ तो अगर आप लोग देख रहे हैं, कोई लोग देख रहे हैं, अगर कोई ट्विटर पे आप लोग स्पेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं यार. आई वांट टू बी पार्ट ऑफ अगर दैट. कमेंट्स में मुझे 100 लोग कह दें कि देख लो तो मैं देख आप लूंगी. प्लीज 100 लोग एक कमेंट करें कोई, और उस पे 100 लाइक्स आए या 100 कमेंट्स आए, तो आमना को फिर हम कन्विंस करेंगे देखने के लिए. उसमें गॉसिप निकलती है ना, जैसे हमारे राना आसिफ हैं, जी वो मुझे लग रहा है कहीं कहीं पे वो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी अच्छा क्रिएट करने की हाँ कोशिश हाँ कर रहे हैं. जान उसका गला खराब हुए हुए उनका, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू लाइक क्रिएट अ स्टर और क्रिएट अ कंट्रोवर्सी. वो चीख के बोलना फिर भी ऊंची आवाज में, ताकि राइल अप करे, कोई फड्डा हो किसी में. इसी तरह वो जो है अली सलमान है एक कंटेस्टेंट, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं. इज ऑलवेज लाइक एक उनका अच्छा बीच में फन एंटरटेनिंग वो भी था, बट इज लाइक इज ऑलवेज इज गिविंग अ लेक्चर और समथिंग. तो ऐसा लगता है कि यार टू प्रीची. फिर वो है अदनान हुसैन, नादिया हुसैन के जो जी 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 भाई हैं, जी वो अपना ही उनका एक जोन है. हाँ इज क्वाइट लाइक अ क्वर्की पर्सनालिटी वाला इंसान. हम्म he spent all his coupons on going to the toilet. ओह गॉड He said, I can't, my क्या bladder पेट has. खराब था उनका? Eh? पेट No, खराब no, था? he said, I can't, my bladder has, it's a very like small bladder हाँ and it's very quick. I need to go to the loo. हाँ He spent all his coupons on going to the toilet. ओह गॉड हाँ And he also gave away his coupons to people. So it's all fun, it's enjoyable. फैजान शेख जो है वो अपना बड़ा कैलकुलेटेड, एक लग रहा है कैलकुलेटिव किस्म की गेम का. उमर शहजाद से मैं उन तक मेरा मैसेज पहुंच नहीं रहा, लेकिन उमर शहजाद इज ऑफली क्वाइट. I hope कि उमर would be more engaged and more मे भी involved. आगे जाके Maybe, but अभी तक उमर is like it's as if he's not even there. और मैंने एक दो जगह देखा, he was just sitting and like ऐसा लग रहा था he's quite uninterested in whatever is going on. Junaid is picking up his pace and अगले एपिसोड, आज जो आना था एपिसोड, अब मैं जाके देखूंगा, उसमें ऐसा लग रहा था कि जुनैद का कोई फड्डा भी हुआ है. अच्छा ठीक है. I can see that you're really हाँ, invested in दानिश हैं जो वजीर, वो बेचारे हाँ. मासूम से हैं, उनको इतना लोगों ने कुछ और में कहने लगा था बेवकूफ बनाया उनको काफी भी, बट ही इज रियली स्वीट. सो आहिस्ता आहिस्ता अब सबके नाम भी समझ आना शुरू हो गए. नेहा अगेन, शी इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. तो ये जो मुझे सारे नाम, पहले मैं नहीं इनमें से ज्यादा लोगों को जानता था, बट आहिस्ता आहिस्ता अब समझ आना शुरू हो गई है. तो कमेंट सेक्शन में आमना को कन्विंस करें. 100 कमेंट्स या एक कमेंट करके कोई भी बंदा बोले कि यार इस कमेंट पे लाइक करो या वो करो, तो 100 लाइक्स और 100 कमेंट, 100 लाइक्स या 100 कमेंट्स चाहिए आमना को कन्विंस करने के लिए. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू आमना जी, जीवन नगर. जीवन नगर. कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते. यार जीवन नगर की क्या, मैं कहाँ से तारीफें शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ. जिस ट्रैक से मैं बोर हो रही थी, निदा निदा हाँ, निदा ये ना, निदा और यासिर और फैज़ान का, मैं कहती थी यार नहीं ये नहीं, उसका मकसद है. उसका मकसद ये है कि अब वो जो मोहल्ले में फूट पड़ गई है उनकी वजह से फूड ऑलरेडी है, लेकिन वो अब इरप्ट हो गई है. हाँ. फूट तो हमेशा से वो था, उनकी फ्रिक्शन आपस में, वो इरप्ट हो गई है. बब्बर शाह को बीच में आना पड़ा है, तो वो एक जिसे कहते हैं एक स्कर्मिश की सिचुएशन पूरी बन गई है. कॉम्बैट में चले गए हैं सारे, तो उसका मकसद था वो बड़ा अच्छा था सारा. एंड यार सुहेल अहमद साहब एज गुरु, माय गॉड दैट सीन जब उसको बैठा के इंटेरोगेट कर रहे होते हैं और जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं और जिस तरीके से वो, मतलब इट्स सो कंट्रोल्ड हिज एक्सप्रेशन एज गुरु लाली. एंड लाइक यार वेयर डज ही गेट दिस टैलेंट फ्रॉम? कहाँ से ये निकाल रहे हैं कि आपको एक सेकंड नहीं लगता ये सुहेल अहमद है? नहीं, ये गुरु लाली है. ये नहीं लगता आपको बब्बर शाह है, ये गुरु लाली ही है, ये और कोई कैरेक्टर नहीं है. द वे ही क्लैप्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इट वाज ब्रिलियंट. बस देख के मज़ा आता है. लगता है you're watching, sorry I know you want to talk, लगता है you're watching a piece of art when you see this man perform. और वैकन में कहते हैं इतना पता नहीं कितने दिन हो गए आते हुए, आलू के पराठे रख लेते हैं बेटा.
था देतो So वाले के। good. अच्छा वैगन से निकले ना, हाँ अब आप देखें एक छोटा सा बड़ा छोटी सी एक, अगर वो ना भी करते तो किसने पकड़ना था, बट सोहेल साहब का हाथ जो है ना वो यूं है पूरा टाइम, हाँ। इवन फोकस उन पे नहीं भी है, अगर हाँ। वो डायलॉग नहीं भी बोल रहे, अगर वो बैकग्राउंड में भी नजर आ रहे हैं, कोई और कैरेक्टर बात कर रहा है, बट कॉन्स्टेंटली लाइक हिज हैंड मूवमेंट्स, हिज बॉडी लैंग्वेज इज दैट ऑफ अ ख्वाजा सिरा। absolutely, and I have to again reiterate that यार बब्बर शाह अपने हाथ बहुत ज्यादा देखते हैं, कोई तो चीज है, there is something there, there has to be, this is not बट आर यू unintentional. कन्विंस्ड दैट बब्बर एंड माई लाली गुरु आर टू डिफरेंट पीपल? yeah I mean ये तो yeah, आप कन्विंस है हाँ ना? हाँ हाँ, लेकिन क्या है एक माजरा ये। बस यार वो शौक है, उनको आदत है ऐसे ऐसे, कुछ लोग होते हैं वो अपने हाथ यूं देखते रहते हैं, या वो देखते हैं कि इन हाथों ने कितने जुल्म सहे या कितने जुल्म किए, ये कॉन्स्टेंटली वो अपने हाथ देख रहे हैं, वो स्टाइल है उनका। आई नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट कि ये क्यों अर्न किया था। आप फोन करें काशिफ मैं निसार करती को। हूँ, लेकिन यार बड़ी अच्छी बात है कि शुक्र है कि उन्होंने जान बचा ली यासर की। मुझे बड़ा मेरा दिल बंद होने वाला था, मैंने कहा यार ये ना हो, इतनी ट्रेजेडी ना हो, बिकॉज दैट वुड बी क्वाइट एन इरिवर्सिबल ट्रेजेडी। क्योंकि शुक्र है कि वो यासर जो काशिफ है निसार वो, का ड्रामा। हाँ यासर जो है वो बब्बर शाह की आवाज़ सुन के और वो खोल देता है दरवाज़ा, और वो बड़ा अच्छा सीन था। फिर यार वो एक सीन है कि जब लाली गुरु की इंटेरोगेशन हो रही होती है तो वो गन शॉट मारता है, जो कमरे में जो उनका रिएक्शन होता है ना, ओह माय गॉड आई लाफ्ड आउट लाउड, इट वाज सो गुड, सो गुड। अच्छा साकिब उसमें रोता ना ऐसे, हाँ। क्या इट वाज सो फनी, मैं चाहूंगा यहाँ पे हमारी टीम सो चलाए फनी, सो वो फनी। फायर। अच्छा फिर कहता है दूसरी बार होता है तो कहता है थोड़े अलग दूर दूर तो खड़े, गोडली को लगने की जगह तो मिले। हाँ हाँ। It's really funny. अच्छा तो नाउ डज लाली गुरु लाइज अबाउट द पिक्चर ना कि हाँ ये मैं ही हूँ, हाँ अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, हाँ but then they find out कि यार you are चौधरी something। चौधरी, मैंने लिखा होता नाम चौधरी अरशद। हाँ, और अपेंडिक्स निकलवाने का क्या है कि क्या ऑपरेशन किया हाँ, जाता हाँ, है, हाँ। so of course he's a biological male Yeah, who yeah. had an operation Yeah. and became a Khwaja Sira, जी, and so they're like you can play this character you really can well. absolutely. So अब होगा यही, क्या होगा, जो बब्बर शाह मर जाएगा, जब बब्बर शाह को अगवा कर लेंगे, अगवा करेंगे मेरे ख्याल है। मारेंगे तो नहीं मेरे How is this guru going to be Babbar Shah? but okay, what is the most interesting bit here, that he is actually the same actor, हाँ, but that actor now is going to play the same character that he's Yes. played with aplomb as another as character. another character हाँ. in a different way, meaning to show that he is not able to play the character that he's played so well. हाँ, That's like Inception level 6, but it's so interesting. so interesting. Love it. And that is where a powerhouse of a performer यार comes आपने in. इतनी important चीज भी भूल दी है। क्या? बब्बर शाह साहब ने मुन्नी जी की छत की चिके लगा रहे हैं, हाँ। चिके लगवा दिए हैं, तो कहते हैं वो मुन्नी को भी पता है that she's kind of attracting male attention, कहती है तो मोहल्ले के लड़के कैसे अब देखेंगे, अच्छा है, गुड है। Very good यार, बहुत जबरदस्त। जीवन नगर again, I say this every week, it's one of my favorite dramas of the week. जी। मैं बहुत enjoy करता हूँ जीवन नगर को। हाँ जी। Moving on to Neem. नहीं, जैसे भी हो निभा लेते हैं। well done आमना के लिए तालियां बजाओ सारे। क्यों? Happy birthday to क्यों मेरी बर्थडे तो नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि यार आपने सही प्रिडिक्ट किया था इसका बॉय का, उसका शाज़िल का? गर्ल का, कि वो लड़की को बोलेगी हाँ, शादी कर लो। हाँ। ये बड़ी बात है यार, पहले ये तो ये बड़ी, भी प्रिडिक्ट किया था कि शाज़िल is not all a great person. वो तो बहुत छोटी बात हाँ। है, लेकिन ये जो आपकी, मैं सरप्राइज हो गया हूँ, यकीन करें, जब उसने मुड़ के उसको कहा नहीं तो और लड़की, वो क्यों होती? Why would that girl be introduced into the story? अगर वो ना होती। आप उस गर्ल की जगह होती हैं, आप क्या करती? शादी की उसमें हाँ, कर लेती। कर लेते हैं। हाँ, उस गर्ल को तो ऑलरेडी शी एडमायर्स शाज़िल। ऑल्दो शाज़िल में इतनी कोई एडमिरेबल क्वालिटी मुझे, अब मैंने नंबर ऑब्वियसली बहुत कम कर दिए हैं शाज़िल के, हाँ, मगर मुझे पहले दिन से शक था कि ये जितना अच्छा अपने आप को दिखा रहे इतना अच्छा होगा अब नहीं। मुझसे पूछो अगर मैं शाजिल होता तो क्या करता? आप शाज़िल होते तो क्या करते हैं? आपको क्या लगता है मैं क्या करता? अगर आप शाज़िल होते या शाज़िल क्या करेगा? अगर मैं शाजिल की जगह होता तो आप कर लेते। मैंने ये बात सोची, हाँ, फिर मैंने कहा यार ये तो, आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट कि ये जिमल बहुत अच्छी एक उसने बात की यार, और बड़ा बिग ऑफ हर कि वो ये कह रही है कि तुम्हारा अगर मेरे से औलाद नहीं हो पा रही तो यूर फ्री, तुम्हारी एक एस्पिरेशन है, एक होप है, तो तुम ये शादी कर लो।
फ्री नहीं, वो कहती है आई वांट यू टू मैरी हाँ ताकि बिकॉज मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह मैं नहीं रह सकती. सकती. मैं कहा ये तो थोपने वाली बात है अपनी एक बात. मतलब अगर शाजिल अपनी मर्जी से करना चाहे, बिकॉज इससे है कि मैं वैसे तबसरा कर रहा हूँ ड्रामे के ऊपर नहीं, वैसे मेरे दिमाग में एक सोच है. मैंने कहा यार ये तो एक और इस शख्स को आप अपनी जिंदगी में लेके आ रहे हैं. आप अगर आपकी बीवी है तो इसका मतलब है आप एक फैमिली और चलाएंगे, आपके खर्चे भी और होंगे, आपको टाइम भी अपना बांटना पड़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी और ऐड होगी. तो इट्स नॉट एज सिंपल एज योर फर्स्ट वाइफ टेलिंग यू कि शादी कर लो और अगला बंदा तैयार बैठा हो बोले कि मैं कर लूंगा. Yeah, but then Zimmel was never really interested in the whole marriage equation anyway. I mean, she loves Shazil, इसमें कोई शक नहीं है. बट ऑल्सो नो, बट टू इम्पोज सच अ थिंग ऑन हाँ, अनदर हाँ, पर्सन हाँ, of यार कर course. लो भाई, क्यों Of कर लो. वो course. कह रही है कि कर लो वरना मैं चली जाऊंगी. हाँ. क्यों कर चली जाओगी भाई, वो खर्चे कहाँ से पूरे करे यार. एक जॉब होती है बंदे की, एक लिमिटेड मींस होते हैं. आप एक और बीवी को ले आओ, उसकी जरूरियात होती हैं भाई. कहाँ रखूं उसको मैं, उसकी शॉपिंग 50 चीजें भाई. क्यों, ये तो बड़ी गलत अनफेयर बात है. मैंने ये सोचा, मैंने सही सोचा. हम हाँ वाह, सोचा तो मैं आपने मैच्योर सही. आदमी हूँ अब बेसिकली, बड़े बहुत ज्यादा मशहूर हैं आप. क्योंकि आम हालात में मैं कहता हूँ ठीक है भाई. हाँ, ये वही बात है ना कि भाई शानी ना क्यों नहीं करता था फिर. अगर वो नहीं, कह रही है कि करो शादी, वो तो ठीक है, वो भी कह रही है, वो भी कह रही है, हर एक की ओपिनियन है. शानी को मानने की क्या पड़ी है? Why does he have to listen वही बात है. unless he wants it? तो यहाँ भी शाजिल का ये कि because he wants it, he does want a child, so therefore he will do it. Yeah. देखते हैं और शादी ऑल्सो क्या. जिमल का भी ये है कि ठीक है शी लव्स हिम और वो एक रिलेशनशिप को वो पूरा अपनी लॉयल्टी और सिंसेरिटी दे रही है, लेकिन उसका प्राइमरी इंटरेस्ट तो अपने काम में है. ये तो सुहाग रात से पहले से एस्टैब्लिश हुआ हुआ है. मोहब्बत वाला वो वाला नहीं, एलिमेंट है है. मोहब्बत, लेकिन हसन मोहब्बत भी तो हर बंदे की फर्क होती है ना. बट आपने एक बात बताया ना, आपका खवातीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है. एट व्हाट पॉइंट वुड अ वाइफ, maybe perhaps she's not 100% okay with the fact that her husband would end up marrying someone else, but would be willing to go to that extent to tell their husband कि यार okay, you know, you're free to marry someone else. आई थिंक जहाँ वो बार बार ताना दे रहा है उसको कि कमी तुम में है, अपनी कमियां मुझ पे मत डालो, बार बार तो दे रहा है और सल्क कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मुंह फुला के बैठा हुआ है. ही इज नॉट द सेम पर्सन ही वाज बिफोर दे वर मैरिड. तो ऑब्वियसली वो देख रही है इतना फर्क है, तो वो तो. अच्छा, एक बात मैंने बड़ी देर मेरे जहन में एक और इंटरेस्टिंग बात है. मैं कहा ये जो कहानी है, अगर आप इसको नेटफ्लिक्स पे दिखाएं कि दे लाइक अ हैप्पीली मैरिड कपल and the wife and they can't conceive and the wife says okay go ahead, go on, marry someone else, तो उस बड़े प्रोग्रेसिव दुनिया में भी ये बड़ी एक ऑड किस्म की कहानी होगी यार कि वो बड़ा डेयरिंग. ये बड़ी फेमस फिल्म थी जिसका मैं नाम भूल रही हूँ. आई थिंक स्मिता पाटेल की थी कि नहीं, शबाना आजमी की फिल्म थी या शर्मिला टैगोर की थी. शर्मिला टैगोर की थी. मंडी मेरे ख्याल है इस फिल्म का नाम था. आई डोंट नो, आई एम सॉरी गाइस, बट आई रिमेंबर देयर वाज दिस फिल्म, देयर वाज दिस अ वेरी एफ्लुएंट कपल can't conceive and the wife sends him to the kotha. चोरी चोरी चुपके चुपके, सलमान खान, प्रीति जिंटा एंड रानी ये मुखर्जी. उसी की अडेप्टेशन और थी इसी की ओरिजिनल होगी. फिल्म की. हाँ. कोठे में बेचती है करने के लिए and he falls in love with the हाँ. courtesan. तो वो तो है, मगर ये वो चीज़ नहीं है. ये तो कह रही है कि शादी करो, you know, not just for What I'm saying is that our stories may not seem progressive to you or may even seem कि यार ओ ये तो बड़ा नहीं, regressive है. लेकिन नीम तो प्रोग्रेसिव है. But in some other part of the world, this story could really be very progressive. No, this is progressive, this is not regressive. मैं एक आम बात करूं कि हमारी जो अमूमन जो कहानियां बनती हैं, बट हमारे मुल्क में ऐसी भी कहानियां बनती हैं जो कि आप अगर इसको किसी और मुल्क में जाके या किसी और रीजन में या किसी और कल्चर में जाके देखें तो बोलेंगे यार बड़े डेयरिंग सब्जेक्ट है भाई ये तो. एक बंदे की शादी हुई हुई और बीवी कह रही है कि नहीं, मोनोगमी को वो कह रही है कि मोनोगमी नहीं, सॉरी, पोलीएमरी या पॉलीगमी को वो कह रही है कि आप यार करें यार, ये तो बड़ा एडवांस कल्चर है. बोलेगे यार हमने तो मुसलमान नहीं, होना सब. मगर हाँ हमारे मसले में तो है ना. हाँ, एग्जैक्टली, मोनोगमी तो नहीं है, तो या तो गुड है. पर्सपेक्टिव, कहानी देखने का पर्सपेक्टिव पर देखना. जब वो छोटे बच्चे को लेके आ रही होती है तो पता होता है कि घर जाके क्या रिएक्शन होता है. तो मुझे यही लगता है ना जिम्मल को देख के कि थोड़ी सी क्लूलेस है वो. मतलब कोई अंधा भी बता सकता है कि शाजिल का क्या रिएक्शन होगा उस बच्चे को देख के. बच्चे को छोड़ भी तो नहीं सकती थी ना. नहीं, बट ये एक्सपेक्ट करना कि वो इतना ओपन आर्म से उसको एक्सेप्ट करेगा, ये बेवकूफ़ी थी. छोड़ नहीं आ सकती थी, लेकिन उसकी शायद सोच ये थी भी नहीं. वो तो हॉस्टल में उसको ले भी गई. यार बंदा एक फ़ोन कर देता है कि आई एम ब्रिंगिंग दिस किड होम, यू नो, ही वाज होमलेस, या थोड़ा सा कंसल्ट कर देता है. यू कांट जस्ट ब्रिंग अ किड होम एंड एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू बी ओके विद इट इन एनी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. अब अगर आप किसी बच्चे को घर लेके आ रहे हैं, आप लाते हैं, आप पहले घर वालों को बताते तो है ना कि यार ये हो रहा है, और उसने ये कहा ठीक है कि ये हॉस्टल चला जाएगा,
बट उसने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी गेम क्या है कि तुम ये वापस ले आओगी इसको. वो अच्छा सीन था परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू Yeah, से। मावरा yeah. की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी और मुझे Yeah. अरसलान की भी अच्छी लगी, या जहाँ पे उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, अच्छी थी बिल्कुल. कहती है यार आई एम डन विद इट यार, Done इनफ, with it. Enough of your tanas. मार मार के ताने यार। हाँ. दूसरी तरफ अशद अशद अस्सलाम वालेकुम Arshad. अशद यार ही लुक वेरी गुड यार। Yeah, he's always looking good. नो नो इन दैट सीन व्हेन He's constantly looking good. वो फिलाडेल्फिया की हवा अच्छी सूट कर रही है अमीर को, but he's looking good constantly. And the और Gauri was also looking good. कैमला भी कोई इतनी बुरी नहीं थी. बहुत अच्छी थी। ये रंग उसने बदले शादी के बाद, फौरन लालची हो गई, उसने कहा और पैसे चाहिए whatever, मगर अब ये तो फंस गया है और शादी इसने कर मैं ली तो है. अशद को मशवरा दूंगा कि कैमला ठीक है भाई, ठीक है भाई, जमील को भूल जाए. सेट हो जाए यार, हाँ पासपोर्ट भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली. तीसरी दफ़ा जो करामत खान साहब हैं, उनकी ईगो जो है वो खा रही है और अब वो चले गए हैं किसी क्वैक के पास, और अब क्या होता है ये वो तो मोरे पता है. वापस जो मोरे हिले हुए हैं वापस उनको हिले हुए। लेके आ रहा था उनकी मेरा तो ख्याल था शायद पैरालाइज कर दे वो बंदा क्वैक, लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि ही इज फाइन. He's fine. बैक विद द मज़ारास। यस. तो गुड यार। अच्छा आप जिमिल के इस इकदाम के बारे में क्या अपना पैगाम देना चाहेंगी, जो उसने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर की शादी करा दूंगी? नहीं, उसका कोई हक नहीं है कि वो ये इम्पोज करे अपने शौहर पे. इट कुड बी अ डिस्कशन और अ सजेशन कि आप कर लो, बट शी कांट इम्पोज इट कि आप करो नहीं तो मैं जा रही हूँ. चलिए जो आप फिर कह दो कि यार आई कांट लिव लाइक दिस, आई एम गोइंग टू टेक, वी नीड आई कांट टेक योर, आई कांट टेक दिस. और शी कैन सजेस्ट यार कि आप कर लो दूसरी शादी, आई हैव नो प्रॉब्लम। I have no problem with it. If you want to have a kid so bad, just marry. I'll be okay with it. एंड आल्सो नाउ शी इज सर्चिंग फॉर द रिश्ता आल्सो हरसेल्फ। Too much है ना, जरा इतना भी गुडी टू शू बनने की जरूरत नहीं है. नहीं फिर उसको इजाजत दो, वो डिसाइड करे भाई। अगर कोई Maybe मर्द उसको मरियम ना पसंद आए, उसको कोई और लड़की पसंद यही हो. बात है, Exactly. हो सकता है उसने ताड़ रखी हो, देख रखी हो कोई हाँ. लड़की, हाँ. तो ये भी है। Yeah. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। Interesting है ना, 2-3 कहानियां पैरेलल चल रही हैं और वो कहीं ना कहीं मिलती हैं. हाँ, और ऐसा नहीं होता कि नीम देख के वो ये क्या मैंने देखा, नहीं. तो अच्छा है, दैट्स गुड। अगेन आपके दिमाग में थोड़े नहीं बज रहे, रिग्रेसिव नहीं है, सारी प्रोग्रेसिव स्टोरी प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, आपकी लोकेशंस अच्छी हैं, द टोन ऑफ द ड्रामा इज डिफरेंट. यार लोकेशन तो आपने इंटरनेशनल लोकेशन ले आए, तो और क्या कहे बंदा. सो देयर इज नथिंग नॉट टू लाइक अबाउट इट. गुड ड्रामा, एब्सोल्युटली. गुड ड्रामा। Yeah. लेट्स सी आगे क्या होता है। Yeah. आप लोग बताएं आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपको लगता है क्या होगा? मूविंग ऑन टू मैं मैं जी डायरेक्ट किया बदर महमूद साहब ने जी. इसको लिखा है जंजबील आसिम शाह साहबा ने जी और ये बिग बैंग की प्रोडक्शन है फाद जी. मुस्तफा डॉक्टर अली काज़मी की। जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहली एपिसोड बड़ी एंजॉय की, मैंने कैरेक्टर्स बड़े एंजॉय किए, और वो जो पूरी डायनामिक थी द रिच एंड द फेमस की, और वो सारी है, it was a captivating episode. I thought that the Aiza carried the episode on her shoulders. This was completely her episode. A lot of people will disagree with me and they will say no, it was equal footing between Mubashra and Zaid, but I don't think so. I think it was throughout it was Mubashra. पहला तो मुझे ये हिट किया कि यार ये तो सारे तेरे बिन वाला सीन है, बेडरूम भी वही है, मलिक जुबैर भी वही है, but obviously it very quickly went beyond that, very quickly, rapidly. एक तो ये है कि of course Aiza as Mubashra is a completely unique character, and she holds it. She absolutely it was fantastic, slam dunk, जैसे मैंने ट्वीट किया, बहुत अच्छा था. कहानी में आप चाहते हैं मैं ओवर टू बताऊं? मी। जी आप कहानी को रिकैप कर दें. रिकैप में करता हूँ, बट पहले एक अपना ओपिनियन दे दूँ। हाँ, जो आप मेरे से डिसएग्री करना चाहेंगे. मैं ये कहना चाहूँगा कि बियॉन्ड द फैक्ट दैट यू गॉट आयजा खान एंड वहाज अली इन अ ड्रामा टुगेदर, आई वाज लेफ्ट अ बिट अंडरवेल्म्ड. Really? Yes. I'm sorry, I don't know if I'm going against popular opinion, but as far as the story is concerned, I was like, okay, what's new here? Really? Just Where new. have you seen Mubashra kind of a character? What is the last time you saw? No, you look at a character, a person who is probably happy in her marriage or not happy in her marriage, whose marriage breaks off, and some other guy will now step in, and now they'll end up getting It's married. not about the marriage. What It's not is it about the about? marriage. It's about this woman who's an absolute narcissist, and how she's on self-destruct and she doesn't know it. आमना, ये मुझे एक दो आर्टिकल्स मिले हैं
मैं आयजा को खुद तो नहीं फॉलो करता सोशल मीडिया पे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आयजा ने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट शेयर किया था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, किसी ने पूछा जब सवाल, व्हाट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स डू यू थिंक मुबशरा मे बी स्ट्रगलिंग विद, तो आगे से ये अपेरेंटली आयजा का अपना कोट है जिसमें लिखा हुआ है मुबशरा इज clinically diagnosed with bipolar disorder and bears the weight of this condition discreetly. So किसी को पता नहीं है, Right. but in the drama the character has this illness. So अभी तक उसी कोई इंडिकेशन नहीं है, बिकॉज एक पहली बात ये है कि मेंटल हेल्थ की जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत डाइवर्स है. 2 people could have bipolar disorder and have nothing in common as a disorder. The only thing that is common in every person with bipolar, I think, is that consistency नहीं होती behavior में, कि एक्सट्रीम पोलर एक्सट्रीम्स होते हैं. कभी वो बहुत खुश होते हैं और कभी वो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, या कभी उनको हाइटेंड एंगर होता है, कभी उनको हाइटेंड प्लेजर होता है. सो दोज 2 इमोशंस आर ऑन द व्हिच इज व्हाई इट्स बाइपोलर, 2 ends of the pole. That is the only consistent thing. I see nothing of that in this first episode अभी तक. Also मेरे जो एक्सपीरियंस की मैं बात करूं उसमें ये होता है कि वो जो 2 एक्सट्रीम्स होती है ना, तो जब आप एक उन एक्सट्रीम्स पे होते हो ना, तो यू कैन टेल that person is acting differently. So the fact है एटलीस्ट पहली एपिसोड में अभी तक, क्योंकि पता ना 2 साल से शादी हुई हुई है और 2 साल से जो भी उनके आपस के ताल्लुकात थे या पेरेंट्स की तरफ से या किसी की तरफ से ये इंडिकेशन नहीं आई कि मुबशरा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, या फ्रेंड के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई, फ्रेंड ने ये बोला जरूर कि तुम्हारे जो चीज वर्ड्स हैं वो भी पॉइजन की तरह एक्ट करें, बट किसी ने मुबशरा के ऐसे होने पे सरप्राइज नहीं एक्ट किया. हाँ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाप की उसकी रिलेशनशिप है उस पर ये भी वाज़ेह हो रहा है कि बाप ने उसको बहुत पैम्पर किया है, बहुत लाड से पाला है, प्रिंसेस की तरह पाला तो है. अगर फॉर एग्जांपल एंड शी इज जस्ट अ नार्सिसिस्ट. अगर मैंने आपको ये कोट ना बताया होता ये बात, तो आपको लगता कि दिस कैरेक्टर नॉट एट ऑल, शी जस्ट सीम्स लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट. शी इज द मेल वर्जन ऑफ शमशेर फॉर एग्जांपल. यू नो, शी इज अ टॉक्सिक फीमेल. As we've seen, हर ड्रामे में हमें टॉक्सिक मेल हमें नजर आता है. This is just the same kind of a toxic female जो जहाँ जहाँ गुजर रही है वहाँ वहाँ जहर फैला रही है, and with no consideration or sensitivity towards her friends or her family, her husband, husband's mother, anybody. उसको है सिर्फ तो अपने वालिद साहब से है, because the dad indulges her constantly. So अभी तक I don't see her as having a bipolar disorder. But ये जो एक चीज है, क्योंकि अब ये information मुझ तक पहुंची, तो this is something interesting. I will obviously I'll look out for it. I don't think it's interesting at all, because हमारे बहुत से ड्रामों में बहुत से राइटर्स ने ऐसी चीज वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका लार्जर स्कीम में कोई फर्क नहीं होता. Let's see. हाँ, ऐसा होता है, मगर अगर आप मुझे ना बताते तो मुझे को फर्क ना पड़ता. हाँ, तो मैं इसको ये जरूर कहूंगा कि यार इस लिहाज से कि अगर ये एक कैरेक्टर है who's got bipolar disorder, और वो डिस्क्रीटली उसके साथ डील करी, वो बता नहीं रही किसी को यार मुझे ये प्रॉब्लम है, और फिर बेस्ड ऑन दैट लोगों का क्या उसके साथ रिलेशनशिप बनता है, कैसे होता है. It's too soon to go there. I think let's focus on the first episode. हाँ, तो if you in its entirety अगर आप मुझे खाली फर्स्ट एपिसोड का बोले तो मैं बोलूंगा व्हाट्स डिफरेंट. यार एक मियां बीवी का रिलेशनशिप टूटा है, वही वाली बात जो लग रहा है मुझे नहीं पता होगा क्या. मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे जो एक इंप्रेशन मिला पहली एपिसोड से, आई कुड बी टोटली रॉन्ग एंड आई विल बी हैप्पी इफ आई एम टोटली रॉन्ग, बट हुआ ये हुआ, और भाई नाउ समबडी विल हैव टू स्टेप इन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने ये तो तलाक हो गई है, तो जैसे अगले एपिसोड के प्रोमो में डायलॉग भी है कि इतने तुम्हें नहीं पता, इतने सारे लोगों के सामने उसको तलाक हुई है, ये बहुत बड़ी बात होती है. तो नाउ यू स्टेप इन, और वो लड़के की ऑब्वियसली कहीं और उसका इंटरेस्ट है, और फैमिली प्रेशर में आके वो उस लड़की को छोड़ के इसके साथ शादी कर ले. अच्छा, आई थिंक यू आर प्रीएम्प्टिंग टू मच, because इस episode में, as I said, I'll be very happy if I'm proven wrong. I actually found the first episode very interesting. एक तो ये कि this character we have not seen a lot of. Who? Mubashra. Okay. We have not seen this kind of character a lot. Plus, it's a very very well developed character अभी तक, as a narcissist, not as somebody with bipolar. You've not seen a Sonia in Mohabbat Tujhe Alvida? How is this character very different from that character? It's different. They're giving you a high society character. Except that this is high society. हाँ, different हो गया ना, मेरे लिए different हो गया. This is not. It doesn't seem like a Dakyanusi character to me. You've not seen wives who are not happy with their husbands. She's just not happy. She's vicious. She's just not happy. It's not that सिर्फ वो खुश नहीं है. She's vicious. And he's like a little toy कि उसकी कोई feelings या emotions उसके लिए काम नहीं करती. And there are details that I really enjoyed. And I would see myself like
अंडा पराठा क्यों कमरे में खा रहे हो, स्मेल आ रही है, और कैंडल जलाओ, या तो और माचिस से कैंडल जला रहे हो नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा, बट या शी इज एन एक्सट्रीम, राइट, शी इज और एग्जैजरेटेड, अपना बाथरूम दिया उसको अपना बाथरूम दिया, आई कंप्लीटली गेट इट, एंड या द फैक्ट कि तो इतने साल 2 साल हो गए शादी को, यू स्टिल डोंट नो व्हाट आई लाइक, these are all really relevant things, and yeah, I like completely connected to Mubashra. It's like I get her, but of course she's an exaggerated case, और जो दोस्त के साथ करती है, ये जैसी बातें करती है, वो बदतमीज है basically, but she's well styled and she's well groomed and she's acting the role, and it's an interesting character, very much so. जो अच्छी बातें जो अब मैं मतलब नहीं, स्टाइलिंग पे बाद में आएंगे, मैं ड्रामा खुला किस चीज से, यॉट पे वो खड़ा यॉट होता पे है। वो खड़ा हुआ है दुबई दुबई में, क्योंकि वो सैफरॉन गया था खाना खाने, हाँ। सिर्फ और वापस आया, राइट, दिस रियली रिच किड प्लेड बाय वहाज, Yeah, really जायद, rich kid. रियली रिच, वो यॉट पे खड़ा हुआ है, और वहाँ पे वो कह रहा है कि मैं जो है बेसिकली व्हाट, इट्स एन ईगो ऑफ, इट्स अ जंग ऑफ ईगो एंड And क्या था, सेल्फ, हर बंदे ego की and self, परसेप्शन फर्क है कि perception वो जो फर्क है, बात कर रहा exactly, था कि मैं की, तो वो obviously he's fighting with some demons, inner demons उसको हैं, वापस वो आया है बाप या उसका, वैसे ही एक कोई सीन था जिसमें नहीं है, मुझे तो लगता है ये adopted है चचा, I feel that he's not, because देखिए अपने प्रोमोज में एक दो सीन ऐसे थे कि हाँ। वो बाप जो है वो बहुत उसको कह रहा है कि तुम तो यार इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कुछ कहा जाए, अभी जो बाप लवी डबी है ऐसा होगा नहीं, so काफ़ी टेबल्स जो हैं वो टर्न होंगी, and he's interested in somebody else who's played by Azika Daniel, and he's got a love interest, यहाँ तक कि वो कह रहा है कि तुम रिश्ता अपना करो, और मैं तुम्हें कहा है मैं रिश्ता लेके आता हूँ, तो शादी वादी की कमिटमेंट है उसकी, इट्स नॉट जस्ट फूलिंग अराउंड, और या आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ी बात है कि जो वो सेकेंड एनिवर्सरी डिनर होता है, पार्टी होती है, देयर आर 2-3 पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एमजे, एक तो जैद भी है, एक और भी था लड़का, जैद तो एमजे में इंटरेस्टेड नहीं है बट बट हाँ, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और हाँ यार आई एम सॉरी, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ मैं पहले अच्छी बातें थोड़ी सी करना चाहता हूँ जी। कि ऐसा ना लगे कि मैं को इस वैसे कर रहा हूँ, पुट डाउन करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, जी। एक हमने पहली किस देखी, ऑब्वियसली इट्स टू सून टू से कि कहानी जाएगी किधर क्या होगी, तो मैं तो ऑल ऑफ दिस डिस्कशन और टॉक इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, Yeah. राइट। मुझे आयजा की स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे आयजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, Yeah. और जो हम उस अभी कल परसों बात कर रहे थे कि आयजा की अगर आप देखें जो किरदार है, आयजा हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल एज एन एक्टर, Yeah. वो टैप नहीं होती, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आयजा को मौका मिलता है, इट्स नॉट लाइक दैट शी फॉल्स शॉर्ट, Yeah. she always hits the nail on its head and she delivers her performance as best as she can and is very impactful and effective. Yeah. अब मुबशरा का जो किरदार है आप देख लें, जो डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरह की बात है, जो स्टाइलिंग हुई हुई है यार, पता लग रहा है मेहनत हुई हुई है, आखिरी पता लग रहा है कि अमीर लड़की औरत है, अमीर ये औरत है, पता चल वाईएसएल रहा का है, क्लच हाँ। उठा के फिर रही है ना, YSL का बैग उठा के फिर रही है, जो पहले ऑरेंज ड्रेस पहना होता है वो लग रहा है कि ऐसे डिजाइनर अच्छा खासा वो जो ब्लैक उसने पहना होता है शॉर्ट क्रॉप जैकेट के साथ, वो लग रहा है जैसे कि शी इज वेयरिंग इट विद डायमंड्स एंड स्मोकी हाँ। टोपाज एंड ऑल ऑफ दैट, द ज्वेलरी लुक्स रियल, इट डजंट लुक लाइक गल्फ से खरीदी हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के वो फिर रही है, एंड शी लुक्ड बकायदा हॉट इन she द looks it. लास्ट आउटफिट यार, absolutely. प्रॉपर आयजा तो खैर आयजा इज ब्यूटीफुल, ठीक बट है। वही बात है कि आयजा इज इन्वेस्टेड 150% इनटू दिस कैरेक्टर, और वो डिलीवर हो रहा है, और वो बन गई मुबशरा, आपको पहले मुबशरा, एपिसोड में लगे हाँ, यार कि हाँ, ये मुबशरा हाँ। ही है भाई, ये अब यहाँ बात करें डायलॉग डिलीवरी की, वो अब मैं आपके साथ नहीं एग्री करती, मगर मैंने छोड़ दिया बिकॉज ये एक्सपेक्ट करना भी कि वो जिस तरह हाई सोसाइटी की अंग्रेजी फ्लुएंटली रोल करती है वैसी नहीं कर रही, वैसी ना आयजा की कर रही है ना वहाज की कर रही है, बट दैट्स ओके आई गेस, इवन एज एन इंडस्ट्री देयर आर लिमिटेशंस, हर बंदे की वो नहीं कर रही, दैट्स फाइन, आई एम नॉट इवन गोइंग टू पिक दैट अच्छा मैं एक चीज यहाँ मगर आप सिर्फ अगर ये कह रहे हैं कि कर रही है तो नहीं कर रही, मैं इसमें एक करना चाहूंगा, प्रॉब्लम ये नहीं है आयजा और वहाज की, मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज थी ना, वो है सपोर्ट कास्ट, यार प्लीज यू नीड टू गेट बेटर एक्टर्स एज, आई एम सॉरी अगर मैं किसी की दिल आजारी No, करूं, but we're on स्पेशली Aiza Bahaj first. We'll get to the support नो later. आई विल टेल यू व्हाई, No, but I have to refute the two things you've said. व्हाट Then we'll get to the support What? thing. पहले आपने कही कि वो बात करने में लग रहा है जैसे कि हैं. I can take all it. all high society is also not, मतलब अगर आप बोलें कि उनके they'll not roll their R's and they'll They're not not speak posh, like yeah. they're not posh, Yeah. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि यार कि सारे,
बट जो वो सीन था ना वेयर हर फ्रेंड्स कम अप, अब जैसे जो मुबशरा है वो उसका तो बहुत ही सैड सीन था. तो मुबशरा का बेसिक लेवल पे तो एक है ना यार, आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही मतलब उसका है, बट जो वो दूसरे जो आपके सपोर्ट एक्टर्स है वो व्हाट डिड शी इवन से, आई वाज लाइक, वो मैंने 4 बार रिपीट करके सुना, यू लुक लाइक एन एंजल और समथिंग, Wow, Mubashira, you look like floating angel. आई वाज लाइक व्हाट इज Who दिस talks like that? डिक्शन यार, ये तो बहुत इट्स नॉट गुड परफॉर्मेंस। और आप देखें वो जो पूरा सेट हुआ था सीन, वो बड़ा पैसा खर्च हुआ, बड़ा एस्थेटिकली डन था, लोगों ने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे, 2 मर्सिडीज ने पीछे एवं खड़ी हुई थी, ऑडी पे वो लड़का भी आता है, उतरता है, चाबी देता है, टक्सीडो पहना हुआ है, एवरीबॉडी इज लुकिंग रियली गुड, एवरीबॉडी इज लुकिंग रियली पॉश। सो उस केस में जब आपकी सपोर्ट कास्ट को आप लेके आते हैं और वो उस एतबार से परफॉर्म नहीं करते जिस तरह की वो सेटिंग डिमांड करती है, तो फिर वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इस वजह से फिर जो आपका लीड एक्टर्स है उनकी भी और ज्यादा आपको चुभती है बात, अगर कुछ उसको बैलेंस करने के लिए हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल सबीना जी, उनका जो है, उनका आप देखें उनकी बात, या शहजाद नवाज या उस्मान पीरजादा साहब, yeah. यार उनकी They look the part, right? उनकी आप स्टाइलिंग देखें, उनका रख रखाव देखें, बात करने के तरीके देखें, छोटी छोटी उनकी चीजें देखें, दे लुक द पार्ट, राइट। सो वहाज की जो मैंने जितनी अभी इस केस में बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन थी भी नहीं, जो थी वो ठीक थी, मुझे सही लगी। Well, I mean, ये ठीक थी. Like I said, कि I can forego it. It's not comfortable. The elocution and the execution of the English language is not comfortable as you would expect it to be in high society. But हमने ये नहीं establish किया कि ये क्या ये जद्दी पुश्ती high society है या ये नौ दौलती वो तो फिर हैं. आपने बाप से और आपने- हाँ. बहन से एस्टेब्लिश कर लिया ना। बाप और बहन तो लग रहे हैं, बाप और बहन तो लग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो पहला सीन था कि वो अपने यॉट पे खड़े हुए हैं और वो, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट somebody from high society to wear moccasins or leather shoes on a boat, for example. He would be in sneakers or flip flops, और अगर कैजुअल नहीं भी है तो स्नीकर्स और शॉर्ट्स तो होंगी with a nice polo top. And बिजनेस सी थोड़ी सी वो कर रहे हैं दुबई तो था ना यार. आपने बिकनी में देखी है 5 उसके साथ लड़कियां, नहीं, देखने की बात नहीं है. नहीं थी ना, तो वो नहीं. अपना वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है भाई, वो सैफरन से खाना खा के निकला, उसने कहा यार मैं मैं तो yacht अपना बताऊंगी ना हो सकता है वो अपनी यॉट पे ही आ गया हो यार. मैं दुबई तो से। आई एम सॉरी मगर मैं तो अपनी अच्छा, विजन ठीक बताऊंगी है, ना. आप मैं बताएं। नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि काले रंग के मॉकसिन पहन के आपका हीरो जो है जो दुबई जा रहा है सैफरन सिर्फ खाने, वो हाँ। उसकी शॉर्ट्स होंगी और कॉलर शर्ट होगी और शायद हैट भी हो और वो होगा ठीक कूल, है। उस लेवल का कूल होगा. स्नीकर्स जरूर होंगे. और सिमिलरली आयजा, she nailed the character. It was beautiful. Like I'm saying, मैं जा ही नहीं रही उसकी अंग्रेजी की तरफ. ठीक थी. It was fine. ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट नहीं बोला, मेरे लिए यही बहुत सही था. और स्टाइलिंग भी जबरदस्त थी, लेकिन वो ड्रेस के नीचे टाइट्स पहनी हुई थी ना यार, तो वो नहीं पहननी चाहिए थी. नहीं यार पहननी अब थोड़ा चाहिए. आपने लोगों का भी वो भी तो देखना ना, ना नजर आता कुछ ना नजर आता. अगर आपको टाइट्स वो नजर आ tights- गई हैं तो- तो उसकी जगह आपको स्किन शो नजर आता यार है ना। इतनी तो पतलून चढ़ जाती है काफ्स तक लोगों की. आप स्लिट को बंद कर देते हैं, स्लिट ना रखते, आप टाइट्स नजर आती, टाइट्स ही नजर आनी चाहिए थी. सो आई एम सॉरी व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड यू टॉक अबाउट हाई सोसाइटी देन नीड्स टू लुक एंड साउंड लाइक हाई सोसाइटी. एंड आई विल गिव इट टू आयजा, शी डिड because these are very small things and these are very small things जो शायद आगे काउंट भी ना बट दीज आर करें. इंपॉर्टेंट थिंग्स आल्सो, आई वुड से, Sure, if you're क्योंकि यार ये nitpicking. पूरा आपका ड्रामे का ना एक सेट होती है, अब ये बड़ी फर्स्ट एपिसोड बड़ी क्रूशियल एपिसोड होती है, हाँ. क्योंकि उसमें नजर आ रहा है यार कि जो हम अटेंशन टू डिटेल करते हैं, और हम ये ड्रामे देख रहे हैं जहाँ पे अटेंशन टू डिटेल है, Yeah. वो वाली बात नहीं है कि यार ये नहीं, किसी में लेकिन ड्रामे अगर आप अटेंशन टू डिटेल की बात करें तो जैसे जो वहाज का जैद का जो घर है उसमें बाप जो है शहजाद नवाज, ही स्टिच बन के वो लग रहा है कि हाई सोसाइटी का बाप है. बहन भी लग रही है. एंड वी सॉ सबीना इन बेबीलिशियस, शी प्लेज द पार्ट वेरी वेल. शी लुक्स लाइक इट. वहाज नहीं लग रहा. अच्छा, मेरा ये है कि वहाज का जो स्टाइलिंग और वार्डरोब, एंड अगेन माय ओपिनियन, ही लुक्स सो गुड, ही लुक्स वेरी लाइक मुझे जो लगा, Yeah. मुझे लगा ही बैलेंसेस दैट द अपीयरेंस रियली वेल विद अगर चलो कहीं पे स्लाइड हो भी गया कहीं It's so too soon to tell. प्रोनाउंसिएशन या किसी Pronunciation ठीक है, but it's too soon to tell. Also, if he's coming back from Dubai, for example, and he's brought presents for his sister, they wouldn't be in those bags. दुबई ड्यूटी फ्री के थैलों में नहीं यार, कोई डियोर होता, कोई शनेल का बैग होता, असल में तो नहीं आया ना दुबई। Yeah, but that's attention. एलवी अब लेके रखते That's हो, attention to detail. एलवी का बैग I'm sorry, but that's detail.
देते वो आपको लुई That's विटॉन detail. देते That's आपको, detail. बल्मा का मैं देते, दे देती अमेज का, मक्वीन का बैग तो पड़े बल्मा हुए का हैं। आप हाँ देते हाँ, सबके पास होते हैं यार, ये सब शॉप करते हैं और एवरीबॉडी शॉप्स, ऐसी बात नहीं है। सो दीज आर अटेंशन टू डिटेल्स। या बैग ना दिखाते हैं, बट जब आप स्टेशनरी की शॉप ब्रेसलेट से दिया ना उसने यार, पैसे दिए, वो बिल्कुल ठीक थी और पहनाई भी है। बनाई भी है, तो हाँ, क्या चाहती हैं आप? मुश्किल से। क्या चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहती, ये बड़ी निट पिकिंग है और ये बातें पॉइंट आउट करना ज़रूरी है बिकॉज हम नोटिस करते हैं, बट द फैक्ट इज दैट आई रियली एंजॉयड द फर्स्ट ये एपिसोड। बातें इसलिए नहीं हम पॉइंट आउट कर रहे क्योंकि हम नोटिस करते हैं, ये बातें हम इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे ड्रामों में अब ये अटेंशन टू डिटेल दी जा रही है और बहुत सोच समझ के, और छोटी छोटी चीज़ों पे, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो कि आमतौर पे मैटर नहीं करती और शायद हमें भी ना करती, बट अब वो चीज़ें लोगों को मैटर करने लग गई हैं, डायरेक्टर्स को मैटर करने लग गई हैं, उन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए हमारी भी नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। अब हम भी चाहते हैं कि यार कि हमारा जो जो वो है, जैसे मैं सपोर्ट कास्ट की बात करूं, सपोर्ट कास्ट तो छोटी चीज़ है भी नहीं, जी वो एक्टर्स थे सारे, आप खुद मुझे बताएं, उनके जो एक्सेंट्स थे, जो उनका बात करने का तरीका था, अब जो उनके सवाल थे, जो उनके सवाल, वाओ हाउ ब्यूटीफुल डू यू लुक। ब्लैक, उसने क्या बोला कि यू आर नॉट ब्लैक, यू आर वेयरिंग ब्लैक, व्हाई आर यू वेयरिंग ब्लैक और समथिंग, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस कन्वर्सेशन यार, Black color, never nice choice. you know, it was borderline cringe. No disrespect to the actors, but you see, you need to invest in better support cast. And I hate to say this with Badr, I mean abhi we just ended watching Mujhe Pyar Hua, this we finished watching Mujhe Pyar Hua tha. Support cast same problem, we pointed out in the last episode also. So if it's a recurring problem, then we have to point it out, na? And it's just the first episode. So it shouldn't be the case. Yeah. So hit or miss. I'm gonna watch it, of course. I mean, Yeah. it's got Aiza and Wahaj. How Yeah. can one miss it? And for me, the first episode was a hit. It may not. Again, I'm really sorry. The horse could have been better looking, yaar. Yeah, it could have. हाँ, वो तो है. मैं क्या करूं? Perfection नहीं थी, लेकिन it was still a hit. मैं क्या करूं? Somebody sent me a. I'm sorry, but somebody sent me a video. मुझे अब उनका नहीं याद कर रहे. वो the suit that Wahaj wore to the event is the same that Mutsim wore in one of the scenes. The jacket. Yeah. I don't know if it was actually the same or similar or what, but obviously वो double breasted वो भी था और कलर भी वही था, मुझे नहीं पता. इसीलिए मुझे देख के लग रहा है ज़ैद को कि शायद ये इनका अपना बच्चा नहीं होगा, ये कोई बैक स्टोरी होगी उसकी, जो शुरू में क्वेश्चन भी कर रहा है अपनी यार. आप बहन भाई के डायनामिक से आपको पता चल जाता है, सगे बहन भाई वो भी है. ठीक है, देख लेते हैं. आप खाली बहन भाई There's a lot to think about. हाँ, बहुत कुछ. There's enough, a lot to there's enough to think about, enough to be intrigued, and the fact that the husband sent a talaqnama as a surprise gift on her second anniversary, that's unique. अब मुबशिरा आगे करेगी बैंग आपको मिल गया है. बैंग मिल गया. पहले एपिसोड के एंड पे आपको बिग बैंग आपको मिल गया. बैंग मिल गया. हाँ. बैंग तो मिल गया. और जो हशर वो करेगी ना अब मुबशिरा, सास का, एक्स सास का और मियाँ का हशर करेगी, तो अच्छा है, कॉम्बैट होगा ना, जरा सा कॉन्फ्रंटेशन होगी, तो इट्स ऑलवेज गुड टू वॉच. ऑब्वियसली ये तो कोई बात ही नहीं है कि अभी आप इतनी जल्दी बोल दें कि यार कि ड्रामा नहीं कैसा होगा. नहीं, और ये कहना होगी भी जाती. हाँ, तो ऑब्वियसली मैं वी आर अवेयर ऑफ दैट. तो ये जो सारी कॉन्वर्सेशन है, इट्स बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन. इट्स अ न्यू स्टोरी. हाँ, बट देखें, ज़ांजबील का भी पहला ड्रामा नहीं है जो हम रिव्यू करें, जो हम देख रहे हैं. बदर का भी पहला ड्रामा नहीं है जो हम देख रहे हैं या रिव्यू करें. तो ऑब्वियसली एक टीम जब पहले काम कर चुकी है, आप उनका ड्रामा दोबारा देख रहे हैं, तो एक हिस्ट्री भी तो उनकी होती है ना आपके दिमाग में, यार इन्होंने आखिरी ड्रामा ये किया था, उसकी कहानी ऐसी थी. सो वो सारी चीज़ें फैक्टर ध्यान में रख के हम देखते हैं. अब वो परसेप्शन उन्होंने डेवलप की है हमारी. जी बिल्कुल ऐसा ही है. हमसे ज़्यादा किसको खुशी होगी अगर आमना जी मैं गेम चेंजर प्रूफ हो जाता तो. जी बिल्कुल. अगले हफ्ते इतना कोई जबरदस्त कोई चीज होती थी, हम के यार वाह कमाल हो गया, मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँगा. मेरे से ज्यादा कौन खुश होगा आमना? कोई नहीं खुश होगा. ठीक, शायद प्रोडक्शन वाले खुद हो जाएं खुश. तो उनका मकसद पूरा होगा ना अगर मैं खुश हुआ, हम सब खुश हुए, व्यूअर्स खुश हुए कि यार ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया. आप लोग बताएं, आप लोगों को मैं की पहली किस कैसी लगी, हमारी जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई. अच्छा है, मेरा और आमना का जो डिसएग्रीमेंट होता है वो भी अच्छी बात है, चीज़ों को लेके अग्रीमेंट भी होता है, पार्ट ऑफ द गेम. आप किससे ज़्यादा समझ रहे हैं कि आपका थॉट प्रोसेस ज़्यादा करीब है, आपको वैसे एपिसोड कैसी लगी, हमसे शेयर कीजिएगा.
और क्या हमने पूछना, तमाशा का मैंने आपको कहा जो मैं यार, वाकई में बहुत एंजॉय आप करूँ। 100 वोट लेके रहेंगे। मैं आपने प्लीज मेक श्योर करना है कि आप इस पे कमेंट करें, लाइक करें और आमना को कोर्स करें कि वो तमाशा देखें, बिकॉज आई रियली नीड अ पार्टनर टू वॉच एंड रिव्यू एंड डिस्कस तमाशा विद, एंड हु बेटर देन द वन एंड दी ओनली आमना इसानी। सो प्लीज आपने ये मेरा काम करना है, अदरवाइज हमें कुछ करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम सारे तमाशा की बात करें। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, आमना कोई आप कन्विंस करें तो तमाशा देखना शुरू करें। बाकी आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। कल आपने इमरान का इंटरव्यू देखा होगा, कल आप इमरान का पार्ट 2 देखेंगे, और वीकेंड पे एट सम पॉइंट आप What हमारी is a two-part interview? वन विद इमरान अच्छा, कैसे, okay, एज आई right, टोल्ड यू। right. फिर वीकेंड पे आप मुझे और आमना को दोबारा देखेंगे फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू, देखते ही रहेंगे बस। और हाँ। उसके बाद हॉट बाइट्स, और उसके बाद संडे को इंशाल्लाह कॉलेज गेट। तो आन दो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।